हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर का हम लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग करने वाले हैं, यानी इस चैप्टर में हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। चैप्टर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। क्लास 9 और 10 से भी रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप सभी चैनल का प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में देखते हैं सूक्ष्म जीव एवं शत्रु का प्रश्न उत्तर। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों पूर्ति करने का मतलब कहता है कि जो खाली जगह है उसको आपको भरने हैं, और आपको खाली जगह यहाँ पे देखने को मिलेगा, उनको आपको भर देने हैं। जैसे फर्स्ट में कहा है कि सूक्ष्म जीव को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है, तो आप सूक्ष्म जीव को किसके द्वारा देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन सेकंड में कहा है कि नील हरे शैवाल वायु से खाली जगह का स्थिरीकरण करते हैं, जिनसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, यानी इस खाली जगह स्थान में आप क्या भरोगे। फिर उसके बाद कहता है कि एल्कोहल का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, यानी एल्कोहल का उत्पादन वह कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसकी सहायता से किया जाता है। और घ में कहता है कि हैजा खाली जगह की द्वारा होता है। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको फटाफट से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम भरते हैं। तो कहता है कि सूक्ष्म जीवों को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है, तो हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख सकते हैं, या कहीं कहीं इसको माइक्रोस्कोप भी लिखा जाता है। तो आप दोनों इसको ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहा कि नील हरे शैवाल वायु से खाली जगह का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो ये किसकी करती है, तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इस जगह पे क्या भरा जाएगा, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद कहता है कि एल्कोहल का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का जो उत्पादन होता है वह एल्कोहल का उत्पादन करने वाले जो सूक्ष्म जीव है उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। फिर कहता है कि हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो हैजा किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के द्वारा, ठीक है, सॉरी जीवाणु के द्वारा ये होने वाला रोग है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भर देने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, यानी ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। और हम लोग अभी ऊपर देखे थे, यहाँ आपको भरना है, जैसे कि चीनी में, एल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या ऑक्सीजन में। तो ईस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है, अभी हमने आपको बताया था, एल्कोहल में। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल के सामने आप टिक कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर इसका ख पे। तो ख में कहता है यहाँ पे, ख में देखिए कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक कहने का मतलब एंटासिड भी इसको बोला जाता है। तो अब बताएंगे यहाँ से। ऑप्शन क में यहाँ पे दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ख में दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन 3 में दिया है एल्कोहल, और ऑप्शन 4 में दिया है ईस्ट। तो प्रतिजैविक जो है वो इसमें आपका सही जवाब होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। बाकी ये सभी जो है वो यहाँ पे प्रतिजैविक नहीं है। ग में चलते हैं। तो ग क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, यानी मलेरिया परजीवी को आगे की ओर कौन अग्रसर करता है, यानी बढ़ाता कौन है। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे मादा एनोफिलिस मच्छर, ऑप्शन ख में दिया है कॉकरोच, ऑप्शन 3 में दिया है घरेलू मक्खी, और ऑप्शन ख में दिया है तितली। तो मलेरिया का जो वाहक होता है उसका नाम है मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है ना, मादा एनोफिलिस मच्छर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
चलते हैं नेक्स्ट में कहता है कि संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है। यानी संचारीय जो रोग है, संचार कहने का मतलब होता है कि छुआछूत या एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले रोग को हम लोग संचारीय रोग कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारक है या मुख्य कारक है, वो मुख्य कारक कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे दिया है, एक में आपको चींटी, ऑप्शन 2 में दिया है घरेलू मक्खी, ऑप्शन 3 में दिया है आपको ड्रैगन मक्खी और ऑप्शन 4 में दिया है मकड़ी। तो जो संचारीय रोग है उसका जो मुख्य कारक है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। मक्खी का कारण होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जब ये बैठती है तो एक रोग को दूसरे में ये सम्मिलित कर देती है और उस पे जाके वो छोड़ देती है और यही रोग दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग में कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, ये किसके कारण ब्रेड या इडली फूलती है? ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे उष्णता के कारण, ऑप्शन 2 में दिया है पीसना के कारण, ऑप्शन सी में दिया ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण और ऑप्शन 4 में दिया माढ़ने के कारण। तो ब्रेड एवं इडली के फूलने का जो मुख्य कारण है वो ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि के कारण है। तो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है। यानी आपको बताना है कि चीनी को एल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा प्रक्रम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन क में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क में दिया है, यानी ए में दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का इस्तेमाल करेंगे, मोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, किण्वन का इस्तेमाल करेंगे या संक्रमण का इस्तेमाल होता है। तो ये चारों ऑप्शंस में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा किण्वन विधि, ठीक है ना। इसके द्वारा आप एल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करें। एक में जीवों का मिलान करना है और सेकंड में आपको उनके कार्य से रिलेटेड दिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पे मिला देने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 में देखिए तो यहाँ पे दिया है, देखिए आप यहाँ से इधर दिया है आपको जीवाणु का नाम और इधर दिया उनका कार्य। तो देखिए अब बारी बारी से हम यहाँ पे इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट में आपको देखना है, तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पे मिलान आप कैसे करेंगे, आप देखिए पहले यहाँ पे और प्रत्येक को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से मिलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीवाणु का कार्य क्या है, ठीक है ना। राइजोबियम का काम क्या है, ईस्ट का काम क्या है, लैक्टोबैसिलस का क्या काम है, एक विषाणु का क्या काम है, एक प्रोटोजोआ का क्या काम है। तो हम लोग सबसे पहले विषाणु को मिलाते हैं। तो विषाणु एक एड्स का कारक होता है, ठीक है ना। विषाणु क्या है, एक एड्स का कारक होता है। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस है, ये दही को जमा देता है। ध्यान रखेंगे ये किसको जमाता है, ये दही को जमाता है। ईस्ट का क्या काम है, तो ये ब्रेड की बेकिंग को करता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें एक प्रोटोजोआ, ठीक है ना, और एक आपका मलेरिया बचा, ठीक है ना। एक प्रोटोजोआ और एक मलेरिया बचा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शंस मिले हैं। तो जो हैजा होता है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। और प्रोटोजोआ यहाँ पे क्या करेगा, तो ये मलेरिया का वाहक होगा। तो आप इस तरीके से इसको मिला लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको मिला लेंगे। यानी यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क का जो मेल हुआ, ठीक है ना, वो 4 के साथ होता है। ख का जो मेल हुआ राइजोबियम वो 1 के साथ होता है। ग का जो हुआ लैक्टोबैसिलस वो 2 के साथ हुआ। फिर उसके बाद घ का जो हुआ, ठीक है ना, घ का 3 के साथ हुआ। और अंग का, ठीक है, अंग का किसके साथ हुआ, तो ये 4 के साथ हुआ, ठीक है। और उसके बाद च का जो मेल होता है वो 6 के साथ होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं, उस यंत्र के बिना, ठीक है ना, उस यंत्र के बिना सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखा जा सकता है, ये भी आपको बताना है।
तो सूक्ष्म जीव को हम लोग कैसे देखेंगे, आइए बात कर लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है यहाँ पे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको हम नहीं देख सकते हैं बिना यंत्र की सहायता से। और वो यंत्र की सहायता से क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण हम खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव को माइक्रोस्कोप या, ठीक है ना, या इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, यानी आपको बताना है कि सूक्ष्म जीव का जो मुख्य वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म जीव का यहाँ पे 4 वर्गों में बांटा गया है। एक तो आपको देखने को मिल जाएगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 वर्गों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है, वो जीव कौन कौन से हैं। तो आइए हम यहाँ पे इसका उत्तर लिखे हैं। एक तो आपका राइजोबियम है जो रबी फसल के गांठ में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नील हरे शैवाल हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव कहलाते हैं। तो आप यहाँ से इसको आंसर राइटिंग कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहता है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखे। यानी जो हम लोगों के जीवन में सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो उपयोगी हैं, तो ऐसे जीव के बारे में आपको 10 लाइन लिखने हैं। कितने लाइन लिखने हैं, 10 लाइन लिखने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से लिखे हैं कि सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनमें से आप देखेंगे तो एक सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या करते हैं, कृषि के क्षेत्रों में करते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीव का हम लोग उपयोग करते हैं, किण्वन में सहायक होता है, ठीक है ना, जिससे हम एल्कोहल वगैरह बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग ब्रेड, दही, ये सभी चीज़ों को बनाने में करते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग टीका बनाने में भी करते हैं। उसके बाद हम लोग एल्कोहल, शराब या एसिटिक जो एसिड है उनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे 5-6 लाइन लिखा है, बाकी आप खुद से लिखें और आप जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको 10 क्या 20 भी लाइन आप वहाँ से अच्छे से लिख सकेंगे। तो आप जरूर से जरूर उसको पढ़िए और आंसर राइटिंग खुद से कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 8 में कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। यानी सूक्ष्म जीव से क्या हानि है, क्या उनके प्रभाव हैं, ये आपको बताने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर में हमने लिखा है कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं, जिनमें आप देखिए कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो भोजन, कपड़े एवं चमड़े की जो वस्तुएं हैं उनको संदूषित कर देता है। संदूषित करने का मतलब उसे बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। ये सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि हैजा, ठीक है ना, हैजा जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सारे सूक्ष्म जीव के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और ये सभी सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाले प्रभाव हैं, ये हानिकारक प्रभाव हैं। आगे बढ़िए तो कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हम लोगों को दांत, खाज, खुजली हो जाता है, चर्म रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमें नुकसान होता है। तो ये सभी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि पावरोटी, जैसे कि आपने देखा होगा फफूंद, ये सभी क्या करते हैं तो खाने वाले पदार्थ को खराब कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिजैविक वैसी औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक, और इंग्लिश में इसे हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, तो एंटीबायोटिक। अब इसका इस्तेमाल
करते समय क्या करनी चाहिए, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जब भी हम लोग एंटीबायोटिक लें या प्रतिजैविक लें तो उनका पूरा कोर्स लें, और इस तरीके से हम लोग इसकी सावधानियों को रखनी चाहिए और बरतनी भी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में यहीं तक क्वेश्चन आंसर है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।